आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा है आज। बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के बाद सीएम का तीसरा अयोध्या दौरा है। सुबह 10:25 पर नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय सीएम योगी पहुंचेंगे। रोजगार मेले में सीएम योगी शामिल होंगे। देश की नामी गिरामी कंपनियां यहां शिरकत करेंगी। कई परियोजनाओं का लोकार्पण भी यहां पर होना है और कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के बाद तीसरी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर जाने वाले हैं। सुबह 10:30 बजे के आसपास का समय बताया गया है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे। रोजगार मेले में भी सीएम योगी शामिल होंगे। देश की नामी गिरामी कंपनियां अयोध्या में शिरकत यहां करेगी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां कार्यक्रम को लेकर पहुंचेंगे। बता दें कि कई परियोजनाओं का सीएम योगी यहां लोकार्पण भी करेंगे तो कई परियोजनाओं का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिलान्यास भी करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा है आज और लोकसभा चुनाव के बाद सीएम योगी का तीसरी बार अयोध्या दौरा है। और चलिए खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए अयोध्या से हमारे संवाददाता अविनाश जुड़ चुके हैं। अविनाश, लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद तीसरी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या आ रहे हैं। किस तरीके की तैयारियां उनके कार्यक्रम को लेकर और उनके आगमन को लेकर? देखिए, अयोध्या के कुमारगंज में ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है जहां पर एनडी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। और चूंकि सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए ये है कि ये मिल्कीपुर विधानसभा में ये पूरा क्षेत्र आता है जहां पर तकरीबन 10:30 बजे के आसपास सीएम पहुंचेंगे और उसके बाद यहां पर रोजगार मेले की शुरुआत की जाएगी। तकरीबन 3,500 जो छात्र छात्राएं हैं उनको स्मार्टफोन और टैबलेट दिया जाएगा और साथ में जो यहाँ की जो बड़ी योजनाएं हैं उनका शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले कार्यक्रम स्थल की आपको तस्वीर दिखा दूं कि क्या कुछ तैयारियां हैं। चूंकि यहाँ पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जो पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। साथ में बड़ी संख्या में जो बड़ी तादाद है वो छात्र छात्राओं की है जिनको आज मुख्यमंत्री टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण करने वाले हैं। हालांकि देखिए, महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि लोकसभा चुनाव के बाद सीएम योगी का ये लगातार तीसरा दौरा है। चूंकि मिल्कीपुर में उपचुनाव भी होना है तो उससे भी जोड़कर कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को देखा जा रहा है। क्योंकि मिल्कीपुर जो बाई इलेक्शन होना है, बाई इलेक्शन की खुद मॉनिटरिंग सीएम योगी कर रहे हैं। मंत्रियों की टीम गठित की गई है और देखा जाए तो अयोध्या में जो बीजेपी की हार हुई उस हार का बदला लेने के लिए बीजेपी पूरी तरीके से तत्पर दिखाई दे रही है। और जो एक कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो एक सेटबैक मिला था बीजेपी को उससे कैसे आगे निकला जाए वो कोशिश है। हालांकि ये सरकार की योजनाएं हैं और इन योजनाओं के जरिए युवाओं को रोजगार से जोड़ने की सीएम योगी की और सरकार की एक बड़ी पहल है, बड़ी कोशिश है। और देखा जाए तो यहाँ पर जो रोजगार मेला जब शुरू होगा तो इस रोजगार मेले में देश की जो कई बड़ी कंपनियां हैं वो शिरकत करने वाली हैं। और जाहिर सी बात है कि उसके जरिए जो यहाँ के छात्र छात्राएं हैं जो या फिर जो यहाँ के युवा हैं उनको बड़ी संख्या में रोजगार भी मुहैया होने वाला है। जी बिल्कुल, चूंकि देखिए एक तरफ तो सीएम योगी कहीं ना कहीं सौगात देते हुए नजर आएंगे, लेकिन दूसरी तरफ आपने जिक्र किया मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव। क्या उससे लेकर अधिकारियों के साथ कुछ बैठक हो सकती है या जनप्रतिनिधियों के साथ कुछ बैठक हो सकती है? देखिए, मिल्कीपुर बाई इलेक्शन को लेकर सीएम लगातार बैठक कर रहे हैं। चाहे हम लखनऊ की बात करें या फिर अयोध्या की बात करें। 10 अगस्त को जब यहाँ पर इससे पहले जब सीएम आए थे तो अयोध्या जिले के जो तमाम बीजेपी के पदाधिकारी थे वो मौजूद थे उस बैठक में। अयोध्या सर्किट हाउस में वो बैठक हुई थी और साथ में जिन मंत्रियों को प्रभार दिया गया है यानी कि बाई इलेक्शन का प्रभार दिया गया है वो सारे जो मंत्री थे वो उस बैठक में मौजूद थे। सबको निर्देशित किया था सीएम योगी ने और किस तरीके से मिल्कीपुर बाई इलेक्शन को जीतना है इसका मूल मंत्र दिया गया था बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को और यहाँ के नेताओं को। क्योंकि देखिए, अयोध्या की हार बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी हार थी और ये हार इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसी साल जनवरी महीने में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके बाद बीजेपी अयोध्या को सबसे सेफ सीट मानने लगी थी। लेकिन जिस तरीके से अयोध्या में भाजपा हारी उसकी चर्चा न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में हुई। तो जाहिर सी बात है कि मिल्कीपुर जहां से अवधेश प्रसाद आते हैं जो यहाँ के सांसद बन गए हैं उनको मात देकर, समाजवादी पार्टी को मात देकर बीजेपी यहाँ से लीड लेने की कोशिश करेगी। निश्चित तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव के बाद तीसरी बार अयोध्या का दौरा